अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, नाफ़ी यूनानी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, पट्टालम, चेन्नई। आज का वीडियो का एक छोटा टॉपिक हमारा आज ये रहेगा, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ासकर एक किताब आती है प्रॉफिटिक मेडिसिन बोलकर, उस प्रॉफिटिक मेडिसिन के अंदर जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे अद्वियात का उसके अंदर ज़िक्र किए हैं जिससे जो है हमारे सेहत में बहुत बड़ी बड़ी बेहतरीन तब्दीली जो है आ जाती है। यानी ऐसे ऐसे खुफिया मर्ज़, ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो ला इलाज होता है, उसका इलाज भी उसके अंदर माशाल्लाह से हो जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से बात समझनी है कि तिब्बे नबवी में जो भी चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, जैसे कलूंजी है, ज़ैतून है और कई सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जो भी चीज़ का तज़किरा किया गया है, ज़िक्र किया गया है, वो अपनी जगह पर काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद ज़रूर है। मगर इससे पहले हम लोग ये समझना है कि जैसे हम लोग अहादीस को पढ़कर ऐसे ही फॉलो नहीं कर लेते कि हदीसों के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम लोग जो है आम तौर पर वो चीज़ को देखकर ऐसे ही फॉलो नहीं कर लेते, बल्कि उसके बराबर जो उसका इल्म रखते हैं, जैसे उलमा इकराम है, उलमा इकराम से मालूम करके वो चीज़ को हासिल करते हैं कि इसको कैसे जो है प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है करके जैसे मालूम करते हैं। इसी तरह हम ऐसे चीज़ों को, ख़ासकर जो भी अद्वियात का ज़िक्र तिब्बे नबवी की किताबों में या फिर अहादीस की किताबों में आपको नज़र आए, तो उसको ऐसे ही अपनाने से पहले कोई अच्छे एक माहिर हकीम या एक डॉक्टर के पास जो है उसके बारे में जानकारी करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इलाज करना भी सुन्नत है, तो बाकायदा तो इलाज करने से पहले जो है आप ये सारी चीज़ों को समझना है, ना कि ऐसे कि ये चीज़ हम जान लिए, ये चीज़ में इसके लिए फ़ायदेमंद है, हम ऐसे ही इस्तेमाल करके देखेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमको जो है बाकायदा चंद लोगों को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, चंद लोगों को उस फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि कलूंजी में मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है तौर पर वो चीज़ को देखकर ऐसे ही फॉलो नहीं कर लेते, बल्कि उसके बराबर जो उसका इल्म रखते हैं, जैसे उलमा इकराम है, उलमा इकराम से मालूम करके वो चीज़ को हासिल करते हैं कि इसको कैसे जो है प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है करके जैसे मालूम करते हैं। इसी तरह हम ऐसे चीज़ों को, ख़ासकर जो भी अद्वियात का ज़िक्र तिब्बे नबवी की किताबों में या फिर अहादीस की किताबों में आपको नज़र आए, तो उसको ऐसे ही अपनाने से पहले कोई अच्छे एक माहिर हकीम या एक डॉक्टर के पास जो है उसके बारे में जानकारी करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इलाज करना भी सुन्नत है, तो बाकायदा तो इलाज करने से पहले जो है आप ये सारी चीज़ों को समझना है, ना कि ऐसे कि ये चीज़ हम जान लिए, ये चीज़ में इसके लिए फ़ायदेमंद है, हम ऐसे ही इस्तेमाल करके देखेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमको जो है बाकायदा चंद लोगों को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, चंद लोगों को उस फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि कलूंजी में मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है बोलकर एक हदीस में है, बोलकर है, हदीस का मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये तो एक कॉमन से सब लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ जो है उमूमी तौर पर है कि कलूंजी में शिफा है, बहुत सारी बीमारियों की शिफा है, तो बेशक शिफा ज़रूर है, मगर इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीक़े वो उसके अंदर जो है लिख कर नहीं रहेगा, राइज नहीं रहेगा, और कौन इसे इस्तेमाल करना है, कौन इससे परहेज़ करना है, ये कहीं भी लिख कर जो है आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हकीमों की मदद और तबीबों की मदद जो है बेहद ज़रूरी है, ताकि आपके सेहत के अंदर कोई मुज़िर असरात पैदा ना हो। यानी कलूंजी एक गर्म खुश्क दवा है, बहुत गर्म दवा है, तो ये इसका इस्तेमाल कम से कम जो है 5 दाने से 7 दाने या जो है ना 2 ग्राम से 3 ग्राम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में। अगर इससे ज़ायद मिक़दार में अगर हम लोग उसे ले लिए तो उसका जो है क्या हो सकता है, मिजाज में गर्मी होने की वजह से तबीयत के अंदर गर्मी पैदा हो सकती है, तो गर्मी पैदा होकर गर्म अमराज में बहुत ही मुज़िर, गर्म मिजाज वालों में ख़ासकर बहुत मुज़िर हो सकता। तो हकीमों के मदद लेने का एक ही वजह है कि हकीम आपको बताएंगे कि कलूंजी का मिजाज गर्म है, तो आपका मिजाज क्या है, यानी मरीज़ जो आप पूछ रहे हैं आपका मिजाज क्या है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। अगर आपका मिजाज भी गर्म है, कलूंजी भी गर्म है, तो आप जो है उसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। या फिर उसके बदल में कद्दू में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़वाइद बहुत सारे बताए हैं, अनार के अंदर बताए हैं, तरबूज के अंदर बहुत सारे फ़वाइद बताए हैं, तो उनके मिजाज के मुवाफ़िक़ वो जो दवाई है वो कैसे इस्तेमाल करना, जो एक सलाह लिए बग़ैर कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो ये आज के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो जो है आपके सामने आज पेश किया हूँ कि कभी भी कोई भी दवा अगर आप इस्तेमाल करें, चाहे वो अहादीस के अंदर हो या फिर आम लोगों के ज़ुबान में हो, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले कभी भी डॉक्टर्स का सलाह लेना लाजिमन ज़रूरी है, ताकि आपकी सेहत की हिफाजत मुकम्मल तौर पर हो सके, ना कि आप इस्तेमाल करने के बाद शुरुआत में फ़ायदा हो, फिर आखिर में जाकर अगर आपको नुकसान होगा तो उसके बाद फिर एक मर्ज़ के साथ साथ आप दूसरे कई अमराज को साथ लेकर चलेंगे। तो ये सब चीज़ों को ज़रा जहन के अंदर गौर व फिक्र करने के बाद
آپ جو ہے ہر چیز کا استعمال جو ہے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کے اور سارے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ ہمارے چینل کو جو ہے اب آج سے شروع کیے ہیں ہم چینل، تو یہ چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیں اور اس کو جو ہے دوسروں کو بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں.